ओम शांति। रूहानी सेवा में बाप के सदा सहयोगी और एवर रेड्डी बनो। 30/5/74 की ये महावाक्य है। रूहानी सेवा में बाप के सदा सहयोगी और एवर रेड्डी बनो। सर्व आत्माओं को नॉलेज की लाइट माइट देने वाले लाइट हाउस और माइट हाउस सर्व के शुभ चिंतक तथा रूहानी सेनापति शिव बाबा बोले, युद्ध स्थल पर उपस्थित योद्धे सर्वशास्त्रों से श्रृंगारे हुए एवर रेड्डी 1 सेकंड में किसी भी प्रकार के ऑर्डर को प्रैक्टिकल में लाने वाले क्या सदा विजयी अपने को समझते हो? अभी अभी ऑर्डर हो कि दृष्टि को 1 सेकंड में रूहानी या दिव्य बनाओ। बाबा बोलते हैं कि अभी अभी ऑर्डर हो कि दृष्टि को 1 सेकंड में रूहानी या दिव्य बनाओ कि जिसमें देह के अभिमान का जरा भी अंश मात्र ना हो और संकल्प मात्र भी ना हो। तो क्या स्वयं को ऐसा बना सकते हो या बनाने में समय लगाएंगे? अगर 1 सेकंड, बाबा कहते हैं, अगर 1 सेकंड से 2 सेकंड भी लगाए तो क्या उसे एवर रेडी कहेंगे? ऑर्डर हो कि अपनी श्रेष्ठ स्मृति के आधार पर इस अन्य आत्मा की स्मृति को परिवर्तन करके दिखलाओ। बाबा क्या कहते हैं कि ऑर्डर हो कि अपनी श्रेष्ठ स्मृति के आधार पर इस अन्य आत्मा की स्मृति को परिवर्तन करके दिखलाओ। तो क्या ऐसे एवर रेडी हो? ऑर्डर हो कि वर्तमान वायुमंडल को अपनी ईश्वरीय वृत्ति से अभी अभी परिवर्तन करो। तो क्या कर सकते हो? ऑर्डर हो कि अपनी वर्तमान सर्वशक्तिमान स्थिति से किसी अन्य आत्मा की परिस्थिति व स्थिति को परिवर्तन करो। तो क्या आप कर सकते हो? ऑर्डर हो कि मास्टर रचयिता बन अपनी रचना के शुभ भावना से शुभ चिंतक बन भिखारियों को उनकी मांग प्रमाण संतुष्ट करो तथा महादानी और वरदानी बनो। तो क्या सर्व को संतुष्ट कर सकते हो? या तो कोई संतुष्ट होंगे या कोई वंचित रह जाएंगे। सर्व शक्तियों के भंडारे से क्या स्वयं को भरपूर अनुभव करते हो? क्या सर्व शास्त्र आपके साथ रहते हैं? बाबा क्या करें कि क्या सर्व शस्त्र आपके सदा साथ रहते हैं? सर्व शस्त्र अर्थात सर्व शक्तियाँ। अगर एक भी शस्त्र या शक्ति कम है, वह कमज़ोर है, तो क्या वह एवर रेडी कहला सकेंगे? जैसे बाप एवर रेडी अर्थात सर्व शक्तियों से संपन्न है, तो क्या ऐसे फॉलो फादर हो? वर्तमान समय बाप के सहयोगी का ऐसा एवर रेडी ग्रुप चाहिए। हर एक ग्रुप की कोई ना कोई निशानी व विशेषता होती है ना। तो ऐसे एवर रेडी ग्रुप की निशानी क्या है? क्या जानते हो? लौकिक मिलिट्री की तो निशानी देखी होगी। बाबा कह रहे हैं लौकिक मिलिट्री की तो निशानी देखी होगी। हर एक ग्रुप का मेडल अपना अपना होता है। तो इस रूहानी मिलिट्री का एवर रेडी ग्रुप का मेडल कौन सा है? क्या यह स्थूल बैच है? बाबा पूछते हैं। यह तो सर्विस के सहज साधन है और सदा साथ का साधन है। तो बाबा कह रहे यह क्या है? जैसे रूहानी मिलिट्री लोग का बाबा बोलते हैं कि लौकिक मिलिट्री के तो निशानी देखी, हर एक ग्रुप का मेडल अपना अपना होता है। तो इस रूहानी मिलिट्री है ना, हम सबों की बाबा बोल रहे हैं, इस रूहानी मिलिट्री का या एवर रेडी का ग्रुप का मेडल कौन सा है? क्या यह स्थूल बैच है? यह तो सर्विस का सहज साधन है और सदा साथ का साधन है। लेकिन फर्स्ट ग्रुप का मेडल व निशानी विजय माला। एक तो विजय माला में पिरोने वालों का है एवर रेडी ग्रुप। इसी निश्चय और नशे में सदा विजय की माला पड़ी हुई होती है। सदा विजय, यही माला की पहली निशानी है। जैसे एवर रेडी बच्चे इसी स्मृति में सदा श्रृंगारे हुए होंगे। दूसरी निशानी सदा साक्षी और सदा साक्षीपन के कवचधारी होंगे। सर्व शक्तियाँ जैसे एवर रेडी के हर समय ऑर्डर मानने वाले सिपाही व साथी रहेंगे। ऑर्डर किया और हर शक्ति जी हुजूर करेंगी। उनका मस्तिष्क सदा मस्तक मणि अर्थात महात्मा की झलक से चमकता हुआ दिखाई देगा। उनके नैन रूहानी लाइट और माइट के आधार से सर्व आत्माओं के मुक्ति और जीवन मुक्ति का मार्ग दिखाने के निमित्त बने हुए होंगे। उनका हर्षित मुख अनेक जन्मों के अनेक दुखों को विस्मृत कर 1 सेकंड में अन्न को हर्षित बना देगा।
क्या ऐसा एवर रेडी ग्रुप है? वह विजयमाला की गले में है, अथवा और युक्तियाँ और उसे लेते रहते हो, या शास्त्रों को किनारे कर समय पर शास्त्रों की भीख मांगते रहते हो? यह शक्ति दो, यह सहयोग दो, या यह आधार प्राप्त हो, यह संकल्प करना भी भीख मांगना है ना? यह संकल्प भी करना, बाबा कहते हैं कि भीख मांगना हुआ। जैसे कहते हैं ना कि समय या शास्त्रों पर भीख मांगते रहते हो ना, कि यह शक्ति दो, या सहयोग दो, या आधार प्राप्त हो, यह संकल्प करना भी भीख मांगना है। ऐसे भिखारी महादानी वरदानी कैसे बन सकेंगे? भिखारी को क्या दे सकता है? अपने को देखो, क्या एवर रेडी ग्रुप के योग्य बने हैं? ऐसे नहीं कि ऑर्डर करे एक और प्रैक्टिकल हो दूसरा। ऐसे कमज़ोर तो नहीं हो ना? अभी फिर भी कुछ गैलअप करने का चांस है। अभी किसी भी ग्रुप में अपने को परिवर्तित कर सकते हो, लेकिन कुछ समय बाद गैलअप करने का समय भी समाप्त हो जाएगा, और जिन्होंने जैसे और जिनका पुरुषार्थ किया वे वहाँ ही रह जाएंगे। फिर चाहे कितनी भी एप्लीकेशन डालो, लेकिन मंजूर नहीं होगा, मजबूर हो जाएंगे। इसलिए बाप दादा फिर भी कुछ समय पहले वार्निंग दे रहे हैं, जिससे कि पीछे वालों का भी बाप के प्रति उलाहना नहीं रहेगा। इसलिए सेकेंड वह हर संकल्प के महत्व को जान, अपने को महान बनाओ, परखने की शक्ति का स्वयं के प्रति और सेवा के प्रति प्रयोग करो, तभी स्वयं की कमजोरियों को मिटा सकेंगे और सर्व के प्रति उन्हों को इच्छापूर्वक संपन्न कर महादानी और महावरदानी बन सकेगी। अच्छा, ऐसे सदा शुभ चिंतक, सदा शुभ चिंतन में रहने वाले, सर्व की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले, सदा मस्तक मणि द्वारा सर्व आत्माओं को नॉलेज की लाइट देने वाले और सदा लाइट और माइट हाउस बाप दादा के सदा सहयोगी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। तो इस महावाक्य में बाबा क्या बोले कि सदा साक्षी और सदा साथीपन के कवचधारी बच्चे सर्वशक्तियाँ ऐसे एवर रेडी रहेंगे जो हर समय ऑर्डर मानने वाली सिपाही के साथ ही रहेगी। ऑर्डर किया और हर शक्ति जी हुजूर करेगी। उनका मस्तिष्क सदा मस्तक मणि अर्थात आत्मा की झलक से चमकता हुआ दिखाई देगा। ओम शांति।